दोस्तों ये बात तो सच है कि इजराइल ने जो कतर पर हमला किया उसने समीकरण तो बदला है, खास तौर पर अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। इजराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब तक तमाम देश जो गजा को लेकर एक साथ खड़े नहीं नजर आ रहे थे, कम से कम कतर के लिए एक साथ खड़े भी हुए। और उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। उस बैठक के दौरान लेबनान का जिक्र कर लीजिए, सऊदी अरब का जिक्र करिए, कुवैत का, यूएई का, ये तमाम देश ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ। और इन सब के बीच कतर एक बड़ा फैसला ले चुका है। वो फैसला आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि 48 घंटे भारी पड़े हैं इजराइल पर। इजराइल की बौखलाहट तो यही बताती है वो कौन कौन से देश हैं जो एकजुट होकर ईरान के साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा मैं ईरान का क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कतर और ईरान के बीच डिफेंस डील नहीं है, बहुत सालों से बंद पड़ गई है, लेकिन फिर से वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कतर के साथ कई और देश मिलकर, ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। और इसका खुलासा कहीं और नहीं बल्कि उसी बैठक के फौरन बाद होता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा ये 48 घंटे भारी क्यों है, कैसे इजराइल के अंदर ही एक तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात बने, क्यों इजराइल के एक बड़े नेता ने कह दिया कि हां ये नेतन्याहू की नीतियां हैं जिसने इजराइल की विदेश नीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, हम अकेले पड़ चुके हैं। पहले ये देखिए, खबर आई अल जजीरा की एक खबर है। इस अल जजीरा की खबर में बताया गया है कि इजराइल्स अटैक ऑन दोहा ब्रॉट टुगेदर दर्जन्स ऑफ अरब एंड मुस्लिम लीडर्स इन कतर फॉर ए शो ऑफ यूनिटी। बताया गया है कि जो इजराइल ने दोहा पर हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल न केवल अकेला पड़ा बल्कि यह पहली दफा है 23 महीनों बाद जब एक साथ इतने मुस्लिम देश साथ आए। मेरी बात को जरा नोट करिए और मार्क कीजिएगा, मैंने कहा है कई देश, सारे नहीं, सारे एक साथ नहीं आ रहे हैं, अभी भी कहा जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अमेरिका की वजह से थोड़े सक पकाए हुए हैं, जो इजराइल पर हमला करने में ना साथ देंगे और ना ही बाहर से समर्थन देंगे। वो चुप्पी साध कर केवल निंदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे देश हैं जो कतर के साथ खड़े हैं। कौन कौन से दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, ये लंबे अरसे के बाद आपने देखा होगा, कम से कम 23 महीने। आप सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला गजा ने, हमास ने इजराइल पर किया था। और इजराइल ने तब से हमले जब से शुरू किए तब से कभी आपने ये यूनिटी नहीं देखी होगी। मैंने तब भी कहा था कि कतर ने जो किया, आवाज उठाई, उसका अब यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ता जा रहा है। बार बार जो इजराइल के समर्थक हैं वो कहते हैं कि देखो इजराइल कितना मजबूत देश है कि इतने मुस्लिम देश होने के बावजूद अकेला टिका हुआ है। यह नहीं बताया जाता कि वो मुस्लिम देश कभी भी इजराइल पर हमला नहीं करते थे, कभी हमला करने की सोची भी नहीं, सिर्फ मुस्लिम देश के नाम पर उन्हें दुश्मन के तौर पर उसके समर्थक पेश करते हैं। लेकिन अब वो बात सच हो गई, वाकई अपने दुश्मनों से इस समय इजराइल घिर गया है। खबर सिर्फ ये नहीं है, आगे देखिए अशोक कुमार भी लिखते हैं, दोहा पर इजरायली हमले ने पूरे अरब जगत को एक साथ ला दिया। कल दोहा में अरब इस्लामिक देशों की बैठक हुई और नेतन्याहू ने कल एक बयान में कहा कि इजराइल लगातार दुनिया से कटता जा रहा है। ये खुद नेतन्याहू मानते हैं कि हाँ हो गया, खेल तो खराब हो गया, क्योंकि ट्रंप भी इधर नाराज बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में न पहले कभी इतनी बुरी तरह लताड़ लगाई, सीरिया पर हमला हुआ तब इन्होंने कहा कि पागल आदमी है नेतन्याहू, व्हाइट हाउस का बयान था। फिर एक खबर आई कि अभी इस हमले के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, नेतन्याहू को लताड़ लगाई। अभी सार्वजनिक एक बयान आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे साथ है, जो भी अमेरिका का सच्चा साथी है, उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उसके बाद नेतन्याहू के तेवर थोड़े ठंडे पड़े, लेकिन कतर यह हमला करे बिना नहीं मानेगा, यह भी स्पष्ट हो गया है। आइए अगली खबर देखिए। पहले TV9 की खबर है, इजराइल के खिलाफ जुटे 60 मुस्लिम देश समझौता तोड़ने की धमकी दी है, कहा यूएन की सदस्यता रद्द कराएंगे। ये क्या अब तो नहीं छोड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। हमले से आप कहते हैं कि हमेशा बम गोला बारूद वाला हमला ही हमला नहीं होता। जब किसी देश के पास उसकी अर्थव्यवस्था के टूटने का खतरा मंडराता है तो वो देश भी टूटने की कगार पर होता है। और कुछ इसी तरह के हालात इस समय इजराइल के सामने बने हैं। अब आपको फिर से याद दिलाता हूं, यूएन में जब फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव आया था तो आपको याद होगा 142 देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे। हमारा अपना देश भारत भी साथ खड़ा था। खैर नई नीति नहीं है, 1988 में भी हम साथ खड़े थे और अब भी। तो फिलिस्तीन के समर्थन में 142 देश आते हैं, जिसमें रूस और यूक्रेन जो एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं लगातार, वो भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के समर्थन में आते हैं इजराइल के खिलाफ। और अमेरिका के साथ साथ कौन था, इजराइल के खिलाफ साथ साथ कौन था, अर्जेंटीना और हंगरी को छोड़कर जो बाकी देश थे, उनका वजूद तो है देश के तौर पर, लेकिन वो आर्थिक तौर पर इतने संपन्न भी नहीं है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को हिलाते। यानी छोटे छोटे देशों का ही समर्थन सिर्फ इजराइल पर पास रह गया, वो भी अमेरिका की बदौलत।
और अमेरिका को झटका यह लगा कि जो देश उसके सामने बोलने की हिमाकत नहीं कर पाते थे, आज वो खुल्लम खुल्ला उसे चुनौती दे रहे हैं। यहां पर भी देखिए 60 मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा ना भैया, अब तो यूएन की इसकी सदस्यता रद्द कराई जाएगी। इसी के साथ देखिए खबर करंट रिपोर्ट की, यूएई ने कतर को क्लियर मैसेज भेज दिया है, इट अपोज एनी मिलिट्री रिस्पॉन्स टू द इजरायली अटैक्स। ये भेज दिया गया है। यूएई ने क्या कह दिया साफ साफ, कतर को क्लियर मैसेज है, वो अपोज करेगा अगर कोई भी इजरायली अटैक होता है तो रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल इजराइल के अटैक का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये लगातार कतर की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन यूएई की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया कि वह इजरायली हमलों पर किसी भी जो रिटेलिएट किया जाएगा, यानी यूएई देखिए आ गया पहला एक देश। मैंने आपसे कहा ना, ये तमाम देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जिनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो खड़े हो पाए, जिसमें से यूएई है। यूएई ने साफ तौर पर एक संदेश भेज दिया है कि अगर कतर इजराइल पर हमला करता है तो वो इसका विरोध करेगा। मतलब कतर पर हमला हुआ, इसका काम क्या है, केवल निंदा करना। यूएई का है, मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए। मैं बहुत सारे देशों का भी, जॉर्डन का बता सकता हूं, जॉर्डन भी उन्हीं देशों में शामिल है जो अमेरिका के सामने खड़ा नहीं होगा। इसलिए बता रहा हूं कि अरब जगत में आप कहते हैं सारे एक साथ खड़े हो गए, तो ये कहने से पहले देखिए कितने ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। मैं इजराइल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। इजराइल इसीलिए महफूज है क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और इसीलिए वो सारी हदें लांघता रहता है, जब चाहे जिस पर बम गिरा देता है। ठीक है ना। अब ये देखिए यूएई ने साफ कह दिया कि हम तो आपका साथ नहीं देंगे। ये क्लियर ही है ना, कतर को क्लियर मैसेज है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। वहीं देखिए इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम देश हुए एक साथ। कतर पर इजराइल के जरिए 9 सितंबर को दोहा में हुए हमले के बाद अरब मुस्लिम सम्मेलन, या कहें इमरजेंसी मुस्लिम सम्मेलन, कतर में के दोहा में आयोजित किया गया, जिसमें सऊदी, ईरान, इराक, यूएई, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया समेत तकरीबन 50 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। 54 थे इसमें। साथ ही इजराइल के खिलाफ एकजुटता की बात कही और इजराइल के हमले की निंदा की। वहीं गजा के मुद्दे पर भी सब एक साथ दिखे। ये कहा तो जा रहा है, लेकिन यूएई ने आखिरी वक्त पर जो साथ छोड़ा है, ये पता लगेगा अब इस दौर में पता लगेगा, क्योंकि आप गजा, चूंकि फिलिस्तीन एक देश की मान्यता नहीं थी उसके बाद, तो आप उनके लोगों को, हमास को आतंकी कहते रहे, तब तो हो सकता है आप साथ ना दें। अब तो कतर के लिए तो आना चाहिए ना। अब गजा के लिए आप क्या करते रहे, जबकि सबको पता है, इतिहास तो कम से कम इनको पता ही है, इतने बुढ़े बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हैं, सबको पता है कि कौन किसकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। फिर भी आप गजा के साथ नहीं खड़े थे, तब भी आप फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़े थे, सबको आप हमास का लेबल चिपका रहे थे। ये सब लोग भी, ये कम नहीं है। लेकिन अब तो कतर तो एक संप्रभु देश है ना, मान्यता प्राप्त देश है ना, तो उस पर हुए हमले के एवज में कह रहे हैं कि अगर हमला कर दिया कतर ने इजराइल पर तो हम साथ नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। बताइए, ये भी आपको कर लेना निंदा। भाई निंदा करने के लिए यूएई बना है ना, तो कर लेना निंदा। ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन का आह्वान है कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एकजुट हो जाना। जैसा पैगंबर मोहम्मद ने कहा, सभी मुसलमान भाई हैं, इसलिए हमें एक रहना चाहिए। ये एक ईरान की जो सक्रियता है वो ज्यादा टेंशन में इजराइल को और अमेरिका को डाल रही है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो आज भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि अमेरिका जब तक मना करे कि वो एक बारूद की कण भी इजराइल पर झोंक दे। जैसे यूएई ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। अब आप सोचिए कितने और देश बचेंगे, लेकिन ईरान पतवार संभाल कर बैठा हुआ है कि मैं खड़ा हूं, देखिए कौन आता है आपसे लड़ने। नमस्कार।